इतना परेशान हो रहा है। जो बड़े राज्य हैं बंगाल तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? विपक्ष पूछ रही है कि नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे? नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं। यही तो मेरा विषय है भैया, कि आप इसको नाम पर ही उलझा के रख लें। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना, मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर भी, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी उनकी कोई स्पेसिफिक काउंटर है, आप बात करिए उस विषय पर ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत है। मीटिंग करने वाले हैं, क्या फैसला होना है? आप फैसला नहीं, देखिए, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर न सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं, बल्कि आने वाला साल, अब ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी, पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं, तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर, जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूँ अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा, और उससे पहले मेरा खुद का आकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतर्गतवा लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना होगा। कि आरोपियों की धरपकड़ करने से, सजा देने से उस बच्ची की पीड़ा का हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए, और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मैं
एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने भी आरोपी हैं, जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजा। और ये सब मैं कहने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती है। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, और समय रहते हुए मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पुनः कहता हूं कि उस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी।